नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। 5 मार्च को भोपाल के अशफाक थाने में पदस्थ थाना प्रभारी जितेंद्र गढ़वाल सहित 3 अन्य पुलिसकर्मियों को 3 आरोपियों को बचाने के लिए करीब 5 लाख रुपए की रिश्वत लेने का मामला सामने आया था। 5 मार्च को भोपाल के अशफाक थाने में पदस्थ थाना प्रभारी जितेंद्र गढ़वाल सहित 3 अन्य पुलिसकर्मियों को 3 आरोपियों को बचाने के लिए करीब 5 लाख रुपए की रिश्वत लेने का मामला सामने आया था। हालांकि कार्रवाई के दौरान सभी लोग फरार हो गए थे। जिस थाने में जितेंद्र गढ़वाल पदस्थ थे उसी थाने में उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। जिला अदालत से अग्रिम जमानत खारिज करने के बाद TI की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर उन्हें जस्टिस मनिंदर S भट्टी ने जमानत का लाभ दिया है। हालांकि मामले में अपराधी बने अन्य आरोपी अभी फरार है। TI जितेंद्र गढ़वाल को अग्रिम जमानत पर कोर्ट ने कहा कि रिश्वत की रकम ASI पवन रघुवंशी के पास से बरामद की गई थी। उसे अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। पवन के मेमोरेंडम के आधार पर TI के खिलाफ आरोप लगाए गए हैं, इसलिए कोर्ट आरोपी की अग्रिम जमानत को स्वीकार करती है। रिश्वत कांड का मुख्य आरोपी ASI पवन रघुवंशी, पार्षद अंशुल जैन, प्रधान आरक्षक धर्मेंद्र और फर्जी कॉल सेंटर के मास्टरमाइंड अफजल खान का साला मोइन खान अभी भी फरार चल रहे हैं। मास्टरमाइंड अफजल खान जेल में है। क्या मामला था ये, कब से शुरू हुआ? ये मामला ऐसा था कि थाना प्रभारी जो कि भोपाल में पदस्थ हैं, उनको झूठे रिश्वत लेने के आरोप में आरोपी बनाया गया था, जिनकी अग्रिम जमानत के लिए हमने न्यायालय में पेश किया था। और महत्वपूर्ण जानकारी इस केस में यह है कि पूर्व में थाना प्रभारी द्वारा DCP भोपाल जो है उनको ये शिकायत की गई थी ASI के खिलाफ कि ये कुछ अपनी ड्यूटी पूरी तरह से निष्ठापूर्वक नहीं निर्वाह कर रहे हैं और ये कुछ आरोपियों से पैसे के लेन देन को लेकर संपर्क में हैं। और जब ये पैसे उनके पास से बरामद हुए रिश्वत के, जो कि उनके घर से बरामद हुए थे, इन्होंने इनका नाम भी संलिप्त कर लिया। कोर्ट ने क्या टिप्पणी की है इस केस पे जमानत मिली है? कोर्ट ने यही टिप्पणी की है, इसी फैक्ट्स को कंसिडर किया कि इन्होंने पहले DCP को शिकायत की थी थाना प्रभारी ने इनके खिलाफ, ASI के खिलाफ, जो कि बदले के रूप में इन्होंने इनका नाम भी इसमें ले लिया। ASI गिरफ्तार नहीं किया था? नहीं, ASI को उस समय गिरफ्तार नहीं किया गया था। ये कब का मामला है, कितने की रिश्वत था? ये 5 तारीख का मामला है, 5 मार्च का। और ये रिश्वत 4,94,000 था, लिया इनके पास से बरामद हुआ और पूरा था 25 लाख का। अभी स्टेटस रिपोर्ट क्या है मैम? ASI कहाँ है, अरेस्टिंग हुआ कि? इसकी जानकारी नहीं है, विवेचना में। लोकायुक्त ने क्या अपना जो चार्जशीट थी वो पेश कर दी? हाँ, ये चार्जशीट पेश कर दी गई है, उसी को कंसिडर करके न्यायालय ने इनको अग्रिम जमानत दी है। पंखुरी विश्वकर्मा। सपा सांसद ने की राणा सांगा के खिलाफ अभद्र टिप्पणी, जबलपुर में फूका गया सपा सांसद रामजीलाल सुमन का पुतला। सपा सांसद ने की राणा सांगा के खिलाफ अभद्र टिप्पणी, जबलपुर में फूका गया सपा सांसद रामजीलाल सुमन का पुतला। क्षत्रिय समाज ने व्हीकल मोड़ पर पुतला जलाकर किया विरोध प्रदर्शन। क्षत्रिय समाज के पदाधिकारियों ने अभद्र टिप्पणी किए जाने की कड़ी निंदा। जबलपुर के थाना रामजी के व्हीकल मोड़ का मामला। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी सुमन जी के द्वारा हमारे क्षत्रिय महासभा के पूरे देश के ठाकुर समाज के आराध्य राणा सांगा के खिलाफ जो संसद में अभद्र टिप्पणी की गई है, उसके खिलाफ आज पूरे देश के अंदर क्षत्रिय महासभा आक्रोशित है और क्षत्रिय महासभा का एक एक कार्यकर्ता आज आक्रोशित है। पूरे देश के अंदर जगह जगह पर स्थानों पर रामजी सुमन के पुतला दहन किए जा रहे हैं। उसी क्रम में आज अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा रांझी की तरफ से इस व्हीकल मोड़ में पुतला दहन किया गया है। वास्तव में एक सांसद को इस प्रकार की जो टिप्पणी वो भी संसद में करना, ये घोर अपराध है। इसकी क्षत्रिय महासभा घोर निंदा करता है। और जो रामजी सुमन सांसद के पहले जो राम लिखा हुआ है, वो भी उनको इस बात के बारे में सोचना चाहिए कि वो भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का नाम है, वो भी हमारे आराध्य रहे हैं और हम ऐसे लोगों के खिलाफ टिप्पणी कर रहे हैं। पूरा क्षत्रिय महासभा उनकी घोर निंदा करता है और आने वाले समय में अगर इस प्रकार की टिप्पणी पुनः की जाएगी तो पूरा क्षत्रिय महासभा पूरे देश के अंदर बृहद आंदोलन करेगा और समाजवादी पार्टी की हम घोर निंदा करते हैं। मध्य प्रदेश के विधि महाविद्यालयों में हो रही अनियमितताओं को लेकर महाकौशल लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन ने एक बार फिर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुलपति को ज्ञापन सौंपा है। मध्य प्रदेश के विधि महाविद्यालयों में हो रही अनियमितताओं को लेकर महाकौशल लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन ने एक बार फिर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुलपति को ज्ञापन सौंपा है। एसोसिएशन ने आरोप लगाया है कि प्रदेश के अधिकांश विधि महाविद्यालय बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, जिससे छात्रों के भविष्य पर संकट मंडरा रहा है। एसोसिएशन के अध्यक्ष अंकुश चौधरी के नेतृत्व में सौंपे गए इस ज्ञापन में यह मांग की गई है कि विश्वविद्यालय से संबद्ध
सभी विधि महाविद्यालयों की तत्काल जांच कराई जाए और दोषी संस्थानों पर सख्त कार्रवाई हो। मुख्य अनियमितताएं: नियमित प्राचार्य की नियुक्ति नहीं। अधिकांश विधि महाविद्यालयों में कोड 28 के तहत प्राचार्य नियुक्त नहीं किए गए, जो कि नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। शिक्षकों की भारी कमी: बीसीआई के नियमानुसार 40 छात्रों पर एक शिक्षक नियुक्त होना चाहिए, लेकिन कई महाविद्यालयों में एक भी योग्य शिक्षक नहीं है। पृथक भवन की अनुपलब्धता: कुछ संस्था एक ही भवन में कई कॉलेज संचालित करें, जबकि बीसीआई के अनुसार प्रत्येक विधि महाविद्यालय का स्वतंत्र भवन होना अनिवार्य है। फर्जी शिक्षकों की नियुक्ति: निरीक्षण के दौरान कुछ महाविद्यालय फर्जी शिक्षक खड़े कर देते हैं और उनकी वेतन पर्ची भी जांच के लिए उपलब्ध नहीं कराई जाती। नियमों के अनुसार निरीक्षण के समय कम से कम 6 माह की वेतन पर्ची का अवलोकन आवश्यक है। एसोसिएशन के सचिव राहुल अग्रिया और कोषाध्यक्ष हर्ष प्रताप सिंह ने कहा कि इन मुद्दों को लेकर 2 महीने पहले भी ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। यदि शीघ्र ही जांच नहीं कराई जाती तो संगठन आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। देखिए, आप लोग देख रहे होंगे कि आज हम लोग काली पट्टी बांधकर आज यहाँ पर ज्ञापन देने आए हुए। बिल्कुल इसी तरीके का हाल है विश्वविद्यालय की निरीक्षण कमेटी का, जो विश्वविद्यालय द्वारा ही गठित करी जाती है। आज हम लोग ने आरोप लगाया हुआ है विश्वविद्यालय की जो लॉ डिपार्टमेंट की जो निरीक्षण किया जाता है लॉ कॉलेजों का, उनके ऊपर, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि बार बार, कि हमने पूर्व में भी ज्ञापन दिया हुआ था कि शहर के अंदर लगभग 10 से 12 विधि महाविद्यालय संचालित हो रहे हैं। उन लॉ कॉलेजों को संचालित होने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियम का पालन करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर ये हो रहा है कि एक तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एक प्रमुख जो नियम है कि 28 कोड के प्रिंसिपल होना चाहिए, 28 कोड के 40 छात्रों में एक टीचर होना चाहिए और एक पर्सनल बिल्डिंग होनी चाहिए, लेकिन ये सारी चीज़ों के नियमों का उल्लंघन करके भी लॉ कॉलेज संचालित हो रहा है। इसमें सबसे बड़ा एक तो जो लापरवाही करी जा रही है विश्वविद्यालय के द्वारा गठित ही निरीक्षण कमेटी के द्वारा करी जा रही है, जो निरीक्षण करने जाते हैं और आंखों में काली पट्टी बांध के जा रहे हैं, हाथों में कैश के लिफाफे लेके आते हैं, जिसके कारण उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है और फर्जीवाड़ा तरीके से लॉ कॉलेज संचालित हो रहे हैं। आज हमने भी तो मांग करी हुई है कि एक निष्पक्ष कमेटी वो बनाए और निष्पक्ष कमेटी में आज हमारे एसोसिएशन के किसी भी मेंबर को वो सदस्य बनाए, वो एक दिन में हम दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। आज विश्वविद्यालय की स्थिति ऐसी हो गई है जैसे दूध की रक्षा करने के लिए बिल्ली को बैठा दिया जाता है। आज पूरे शहर के अंदर 12-15 विधि महाविद्यालय संचालित हो रहे हैं। स्थिति ये है कि हर लॉ कॉलेज, जो अधिकांश लॉ कॉलेज में कम से कम 70 से 80% लॉ कॉलेज ऐसे हैं जो नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। उनके ऊपर निष्पक्ष जांच करने को लेकर हमने पूर्व में भी ज्ञापन दिया हुआ था और आज हम आंखों में काली पट्टी बांध के आए हुए हैं और इसी तरीके का रवैया रहा विश्वविद्यालय का तो हम आगे एक आंदोलन भी करने जाएंगे। अंकुश चौधरी, अध्यक्ष महाकौशल लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन। इन्होंने जो विधि महाविद्यालय है उनको लेके ज्ञापन सौंपा है, जहाँ पर उनकी कुछ समस्याएं हैं। उन्होंने कहा है कॉलेजेस में कुछ जो सुविधाएं हैं वो नहीं हैं, फैकल्टी के बारे में भी इन्होंने बोला है और एक विशेष कॉलेज के बारे में भी इनका एक ज्ञापन है। तो निश्चित तौर पे विश्वविद्यालय इसकी जांच करेगा और क्योंकि सेंट्रल इंडिया लॉ इंस्टीट्यूट का मामला जो है वो कोर्ट में भी पेंडिंग है और वहाँ से भी डायरेक्शंस कोर्ट के द्वारा इशू किए जा रहे हैं, तो इन सब चीज़ों का संज्ञान लेते हुए जो भी विश्वविद्यालय से कार्रवाई अपेक्षित है वो विश्वविद्यालय द्वारा ज़रूर की जाएगी। मैम, आपका शुभ नाम? मैं प्रोफेसर ममता राव, विभाग अध्यक्ष विधि विभाग। सुभाष टॉकीज हनुमान ताल स्थित समदड़िया कॉन्वेंट स्कूल को अचानक बंद किए जाने से अभिभावकों में भारी आक्रोश है। सुभाष टॉकीज हनुमान ताल स्थित समदड़िया कॉन्वेंट स्कूल को अचानक बंद किए जाने से अभिभावकों में भारी आक्रोश है। ये स्कूल वर्षों से संचालित हो रहा था और यहाँ नर्सरी से कक्षा 8वीं तक की शिक्षा आरटी के तहत प्रदान की जाती थी। अभिभावकों का कहना है कि स्कूल प्रबंधन ने बिना किसी पूर्व सूचना के स्कूल बंद करने की जानकारी दी और सभी को अपने बच्चों को दाखिला अन्य स्कूल में करवाने के लिए कह दिया। सबसे चिंताजनक बात यह है कि इस स्कूल में कई बच्चे आरटीई योजना के तहत पढ़ रहे थे, लेकिन स्कूल प्रबंधन ने उन्हें अपनी ही किसी अन्य शाखा में एडमिशन देने से इनकार कर दिया। इससे बच्चों के भविष्य पर संकट मंडरा रहा है। अभिभावकों ने इस संबंध में जबलपुर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि आरटीई के तहत अध्ययनरत सभी बच्चों का निकटवर्ती इंग्लिश मीडियम स्कूल में समायोजन किया जाए ताकि उनकी शिक्षा बाधित न हो। उन्होंने प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप कर उचित कार्रवाई करने की अपील की है। अभिभावकों का कहना है कि स्कूल प्रबंधन का यह निर्णय शिक्षा के अधिकार अधिनियम के नियमों का
का सीधा उल्लंघन है। एक और सरकार हर बच्चे को शिक्षा उपलब्ध कराने पर जोर दे रही है, वहीं दूसरी ओर निजी स्कूल इस तरह के निर्णय लेकर गरीब एवं मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। इनका कहना है स्कूल बंद करने से पहले अभिभावकों को पूर्व सूचना दी जानी चाहिए थी। अचानक लिए गए इस फैसले से हम लोग असमंजस में हैं कि बच्चों को कहां दाखिला दिलाया जाए। प्रशासन को इस मामले में दखल देना चाहिए। इस पूरे मामले में प्रशासन की क्या प्रतिक्रिया होती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल अभिभावकों की मांग है कि बच्चों की शिक्षा प्रभावित ना हो, जल्द से जल्द कोई समाधान निकाला जाए। सर, हम लोग आए हैं यहाँ पर ज्ञापन लेकर के कि हमारा बच्चा समदड़िया कॉन्वेंट पूर्व सवाज टाकीज में पढ़ाई कर रहे थे। हम सबके बच्चे आरटीई के तहत पढ़ाई कर रहे थे। अब स्कूल वालों ने बिना सूचना दिए बंद कर दिया स्कूल। अब हम हमारे बच्चों को लेकर कहाँ जाएं? प्रावधान क्या है कि आरटीई के तहत आप सेकंड टाइम एडमिशन नहीं करवा सकते हैं, लेकिन अब जब वो स्कूल बंद कर दिया गया तो उसके लिए हम लोग का क्या सोल्यूशन है? हम हमारे बच्चों को कहाँ हम लेकर जाएँ? हम मध्यम वर्गीय परिवार से हैं। हम स्कूल का इतना ज़्यादा एजुकेशन फ़ीस नहीं दे पाएंगे, उसके बाद में और भी दीगर खर्चे हैं। तो बताइए हम क्या करें? इनके पास और भी ब्रांच हैं, मगर मैनेजमेंट कोई बात ही नहीं कर रहा है इस विषय में कि हम हमारे बच्चों को कहाँ लेकर जाएं, किस ब्रांच में ये लोग हमारे बच्चों को शिफ्ट कर रहे हैं। हमने हमारा बच्चा नहीं निकाला है स्कूल से, बट इन लोगों ने स्कूल बंद किया है। जवाबदारी इनकी बनती है कि हम हमारे बच्चों को कहाँ लेकर के जाएँ। आप इनके ये हम लोग किसी और ब्रांच में शिफ्ट कर दें, लाइक ग्रीन वैली वगैरह, और भी जो इनकी ब्रांचेज हैं ये वहाँ शिफ्ट करें हमको। ये लोग कोई मुद्दे में बात ही नहीं कर रहे हैं। कहाँ पर ये स्कूल था? ये सुभाष टाकीज, पूर्व सुभाष टाकीज, मिलोनीगंज, ये वहाँ है। स्कूल बंद करने की कुछ पता चला क्यों? बिल्डिंग का इशू बता रहे हैं ये लोग। अब इंटरनल मुद्दा क्या है ये हमें नहीं मालूम, हम लोग को बस ये बताया गया है। कुछ सरकार का कुछ कितने बच्चे वहाँ पर पढ़ते थे? 1200-1500 बच्चे पढ़ते होंगे। पूरा स्कूल बंद कर दिया गया है। कोई कारण नहीं बताया उन्होंने? बस ये बिल्डिंग का मसला बताया है, बिल्डिंग का इशू है। तो आप लोगों ने बात की उनसे? हाँ, वो लोग बस इसी ये बोल के और टरका दिए हम लोगों को। बताया नहीं कि नहीं, बस बंद हो गया। आप अपना एडमिशन कहीं भी ले लीजिए। आज आप कलेक्टेड आए रहे, क्या मुलाकात हुई आपसे? क्या सर से कलेक्टर साहब से मुलाकात तो नहीं हुई है। एसडीएम से हम लोगों ने एसडीएम को ज्ञापन दे दिया है। क्या आश्वासन मिला? जल्द से जल्द कार्रवाई होगी, ये बोला है बस। आपका नाम बताएं। श्री नंजुम। बेटे का नाम? उज़ैफ अहमद। क्या है ये समदड़िया कॉन्वेंट स्कूल सुभाष टाकीज हनुमानताल जबलपुर के अभिभावकगण द्वारा स्कूल प्रबंधन द्वारा अकस्मात स्कूल बंद कराने की घोषणा की गई है, जिसके लिए अभिभावकगणों द्वारा कलेक्टर महोदय को एक शिकायती आवेदन दिया गया है ताकि ये स्कूल को बंद न होने दे, स्कूल चालू रहे ताकि बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे। ये आवेदन प्राप्त हुआ है। किस कारण बंद कर रहे हैं, क्या बताया? ये इसमें कोई कारण तो नहीं दिया है, बिना सूचना इन्हें बंद करने का घोषणा की है। कुछ शासकीय योजनाओं से बच्चे भी पढ़ते हैं, वो बच्चे ये इनके आवेदन में ऐसा कुछ नहीं दिया गया है। उन्होंने ये लिखा है कि बंद किया जा रहा है, तो अभिभावकों का कहना है कि स्कूल बंद ना किया जाए ताकि बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे और बच्चों के साथ खिलवाड़ ना हो। इस माध्यम से कलेक्टर महोदय के समक्ष ने आवेदन दिया है। ये आवेदन में अभी तत्काल कलेक्टर महोदय के समक्ष प्रस्तुत करवा दूंगा। कलेक्टर महोदय उचित कार्रवाई करेंगे। आपका नाम? जयसेन दौरवे, अतिरिक्त तहसीलदार रांची।